मैं और मेरी फैमिली दिल्ली में सेटल थे। और मेरा खुद का एक बेटा दिव्यांग हुआ और हमने तभी एक दृढ़ निश्चय ले लिया, इस बात से इनिशिएटिव ले लिया कि हम दिव्यांग बच्चों की सेवा करें। मुझे मेरे दोनों बच्चों को मिलवाई थी। सडनली दूसरे दिन ही मेरी वाइफ की डेथ हुई। तो ऐसा क्या जीवन में घटित हुआ कि इस और आपने सेवा करने का रुख किया? हमने पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का सर्वे कराया, सब पता चला कि सबसे ज्यादा बच्चे कोटद्वार की घटित होने हुई। तो मैंने क्या करा, जॉब को शिफ्ट कर, अब मैं नेक्स्ट शिफ्ट में जॉब करता हूँ, 4-5 घंटे काम कर पाता हूँ, कम काम कर पाता हूँ। तो और भाग में ही समय कट रहा है, 4 दिन दिल्ली, 3 दिन कोटद्वार, जिंदगी ऐसी चल रही है। हाँ, इससे बड़ा कोई इन्फॉर्म नहीं, सच को यही है। क्या हम इनको यहाँ पर एक्सरसाइज करवाते हैं, इनकी प्रेयर, इनकी मंत्र, अमृत मंत्र उच्चारण करवाते हैं, जैसे महात्मा जय मंत्र है। लेकिन आज बच्चे जो बिल्कुल ही मन बुद्धि बोले, वो बच्चे आज अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं, हमारे कमान मानते। तो मुझे आज सबसे बड़ी खुशी हुई है। एक सपना जो पति पत्नी ने देखा था, पत्नी तो सफर में छोड़ के चली गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। और साथियों, आज का मेरा ये पॉडकास्ट विशेष होने जा रहा है, वो इसलिए कि एक तो ये हिंदी में है। इससे पहले आपने जो भी मेरे इंटरव्यू देखे हैं वो गढ़वाली लैंग्वेज में देखे हैं। बीइंग उत्तराखंडी में रेफर करती हूँ कि मैं गढ़वाली में ही बोलूं, लेकिन आज ऐसे सब्जेक्ट है कि मुझे हिंदी में ही इस पॉडकास्ट को करना पड़ा है, जिससे कि ये पॉडकास्ट दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ साथियों, कहा जाता है कि ईश्वर ने हर किसी का खास बनाया है, बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोगों की खासियत हमें जल्दी समझ में आ जाती है और कुछ लोगों की खासियत देखने के लिए हमें देर से देखना पड़ता है। और ऐसे ही खास स्पेशल जगह पर आज हम लोग आए हैं। हम आए हैं आज कोटद्वार के झंडी चौर में भारती देवी एजुकेशनल एकेडमी में, जहां पर स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आत्मनिर्भर उनको बनाया जा रहा है, जिससे वो अपने दैनिक जो कार्य है उनको कर सके। और इस मिशन को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं कमलेश सर। जी हाँ, तो मैं उनका परिचय पूरा जानना चाहूंगी उन्हीं से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। जी नमस्कार सर, अपना परिचय आप ही हमारे सभी देखने वालों को दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर कमलेश है। मैं मूलतः ज्वालपा देवी का रहने वाला हूँ। मेरा ज्वालपा देवी के पास ही गाँव है, दोरिंदा पिपलीखानी जी। और ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको पता है कि हमने दिव्यांग बच्चों के लिए बनाई हुई है ना। और इससे पहले सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली दिल्ली में सेटल थे। और मेरा खुद का एक बेटा दिव्यांग हुआ। जब हमें पता चला कि ये बच्चा स्पेशल नीड्स वाला है, तो तब हमें बहुत बुरी फीलिंग हुई और माइंड अपसेट हो गया कई चीजें। पर लेकिन हमने 2-3 साल के अंदर ही ये सोच लिया कि ये जो सोल हमारे परिवार में आई है, किसी रीजन से आई है। और हमने कभी एक दृढ़ निश्चय ले लिया, इस बात से इनिशिएटिव ले लिया कि हम दिव्यांग बच्चों की सेवा करेंगे। जी। अब क्यों नहीं, मैं और मेरी वाइफ हम दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित हो गए। तब हमने सर्च किया, उत्तराखंड की कोटद्वार में ज्यादा दिव्यांग बच्चे हैं। मेरी वाइफ ने और मैंने तब यहाँ पर सेटअप बनाया और 2018-19 में हमने शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश 2020 में हमें कोविड हो गया। मुझे, मेरे दोनों बच्चों को मिलवाई थी। सडनली दूसरे दिन ही मेरी वाइफ की डेथ हो गई। और उसके बाद थोड़ा हमारी स्थिति काफी डामाडोल हुई, हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट रहे। पर मैं जैसे 25-26 दिन में मैं मेरे दोनों बच्चे ठीक हुए। मैंने यहाँ पर अपने स्टाफ को बोला कि आप बच्चों को निरंतर शिक्षा दीजिए। तो साथियों, आपने जाना कमलेश सर के बारे में कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली उत्तराखंड से हैं और पौड़ी जिले के ज्वालपा के नजदीक इनका गांव उन्होंने बताया है। सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आपने स्पेशल बच्चों के लिए विद्यालय खोला है, तो क्या प्रेरणा ऐसी जीवन में मिली कि इस तरह का काम किया जाए? क्योंकि बहुत टफ, मैं तो समझती हूँ, ये कार्य है। तो ऐसा क्या जीवन में घटित हुआ कि इस और आपने सेवा करने का रुख किया? मैडम, मेरा खुद का बेटा 10 साल और जब ये 2-3 साल का था, तो तभी हमें पता चला कि इस सिचुएशन का है, इस मेडिकल कंडीशन का। तभी हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम दिव्यांग बच्चों की सेवा करेंगे जी। और हमने तुरंत, जब वो 7-8 साल का होता, तब हमने यहाँ कोटद्वार में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा, खाना पीना ये शुरू कर दिया। और ये इनिशिएटिव मैंने तभी लिया जबकि मेरा बेटा जी। अच्छा, तो आप जब यहाँ कोटद्वार आए तो कैसे ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी मिली? कैसे कलेक्ट करते हैं उनको, इस विद्यालय में लेके आते हैं, में पढ़ाते हैं? जी, शुरुआत में मैडम मुझे पता नहीं था कि बच्चे कहाँ का है, पर मैंने पूरे उत्तराखंड एक टीम बनाई। महिलाओं की 4-5-6 लोगों की टीम बनाई, सबको तनख्वाह किराया दिया, गांव-गांव भेजा। और ये बोला कि सब गांव-गांव में देखोगे किसके पास बच्चा है।
कौन सी जगह पे बच्चे हैं। हमने पूरे पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का सर्वे कराया, सब पता चला कि सबसे ज्यादा बच्चे कोटद्वार के घंटे छोड़ निकलेंगे। और तब यहीं पर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जी। तो क्या समस्याएं आती हैं ऐसे बच्चों के बीच? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हेल्प के नाम पर कुछ नहीं है, जो किया है आपने अपने स्तर से ही किया है। तो किस तरह से शुरुआत की, फंडिंग, अपनी जमा पूंजी, उसके बारे में थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जी जी। शुरुआत में हमने इस तरीके से किया कि मैं दिल्ली में सेटल में, मेरी वाइफ टीचर थी, मैं भी जॉब। तो फिर हमने अपने फंड से किया शुरू में, तो कि हम कुछ करें बनाए, हमने जमीन ली, थोड़ा बहुत पैसे किए और कोई हेल्प हमें शुरुआत में नहीं मिली। पर हम खुद अपने उससे करना चाहते, पर हमें कोविड हो गया था, तो मेरी वाइफ की डेथ हो गई। तो फिर थोड़ी सी हम अपने रास्ते से जरा कुछ मजबूरियां आ गई पेमेंट, तो पर हमने फिर भी छोटे रूप से किया, जमीन खरीदी, मकान बनाया, फिर धीरे धीरे इस तरह से स्टेबिलिटी होती है। और अब मदद की बात ये कि काफी लोग हमारे पास आते हैं, स्वयं चल के आते हैं, हम किसी से मांगते ही नहीं। हंस फाउंडेशन ने भी हमें एक बस दे रखी है बच्चों की मदद के लिए, और खाना पीना की जो मदद उनसे हो पाई उन्होंने भी की। और जो छोटा मोटा आदमी भी होता है उत्तराखंड को, वो भी कुछ ना कुछ करता है। हम मांगते किसी पर, स्वयं लोग आते हैं और जो इच्छा होती है उनको करते हैं। तो सर, एक जिज्ञासा मेरे मन में है कि जैसे कि इतना कुछ आप कर रहे हैं, इतना पैसा, आप हेल्पिंग तो कभी आती होगी, कभी नहीं आती होगी, हेल्प जब नहीं आती उस वक्त कैसे आप क्या अर्निंग करते हैं, क्या काम करते हैं कि तन मन और धन से सेवा कर रहे हैं? आप किस तरह से वर्क कर पाते हैं अर्निंग के लिए? जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं, उस बारे में भी जानना चाहेंगे। जी जी। देखिए, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही दिल्ली में जॉब में थी, मेरी वाइफ टीचर थी, और मैंने भी जॉब की है इंडिया में, फॉरेन में, और अभी भी मैं जॉब करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं एक बड़ी कंपनी में ऑपरेशन हेड रहा, और इसके बाद जब मेरी कंपनी खत्म हो गई तो उनमें कुछ समस्याएं आ गई काफी। तो मैंने क्या करा, अभी जॉब को शिफ्ट कर, अब मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ, 4-5 घंटे काम कर पाता हूँ, कम काम कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा को सबल है, बेटी छोटी है, इधर इन बच्चों को देखता हूँ, अपने घर का भी काम स्वयं करता हूँ, है ना। अभी आप देखेंगे सुबह में 6 बजे से कपड़े धोने की मशीन मैंने लगा रखी थी, और अभी मैं फिर 1 घंटा पहले आपके अनुसार, तो सब काम मैं खुद करता हूँ अपने हाथ से, घर का A to Z काम अपने बच्चों का। और नाइट शिफ्ट में जॉब करता है 4 घंटे मेरी फॉरेन की कंपनी में, इंडियन कंपनी पर फॉरेन का काम उनका करता हूँ, तो वही मेरा 4-5 घंटे का काम, वही मेरे आदमी में नाइट शिफ्ट। अच्छा, तो आप यहाँ पर पूरा रह पाते हैं या दिल्ली वगैरह में भी जाते हैं? जैसे आपने बताया परिवार इस वक्त दिल्ली में। जी जी, दिल्ली में है। अब मैं क्या करता हूँ, 2-3 दिन हफ्ते में यहाँ रहता हूँ, 2-3 दिन में अपने यहाँ रहता हूँ, अब 2-3-4 दिन में अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। जब बच्चों की छुट्टी होती है बेटी की, तो मैं दोनों को साथ यहाँ ले आता हूँ, उनको भी यहाँ रख लेता हूँ, और तो दोनों जगह रहता हूँ, यहाँ भी देखना पड़ता हूँ, वहाँ भी। तो दिल्ली में बच्चे किसके साथ है? उनकी दादी के साथ। दादी के साथ। तो बच्चे को संभालने में भी दिक्कत होती होगी? हाँ, बच्चा मैंने बोला कि 100% डिसेबल है मेरा बेटा, तो उसको संभालने के लिए तो बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए। तो दादी संभाल लेती है? दादी भी बहुत बूढ़ी हैं, और क्या करें, आप समस्या है तो। मतलब दौड़ भाग में ही समय कट रहा है, 4 दिन दिल्ली, 3 दिन कोटद्वार, जिंदगी ऐसी चल रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सैल्यूट है सर आपको कि, और आपको देख के प्रेरणा सबको मिलेगी। इंसानियत की मिसाल आप पेश कर रहे हैं, और कहा जाता है कि व्यक्ति तो खैर हमेशा कालजयी नहीं रहता है, एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है, लेकिन आपके जो कर्म होते हैं वो जीवन में हमेशा याद किए जाते हैं, और आपका ये किए जाने वाला कार्य हमेशा के लिए ऐतिहासिक रहेगा। कौन से साल में आपने ये कार्य स्टार्ट किया, और कितने साल लगभग हो चुके हैं? अब लगभग हमें ऑफिशियली 5 साल हो गए। 2018 में हमने ये शुरुआत की थी। 2018 में हमने एक टीम बनाई थी, सर्वे किया था, और जो यहाँ पर शिक्षा देते हैं उन लोगों को मैंने फ्री से अपने पैसे से खूब ट्रेनिंग दिलाई। अच्छा, जो टीचर है जी, सबसे पहले उनको हमने अपने पैसे से ट्रेनिंग दिलवाई। अच्छा, जो ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं इनको पढ़ाने के लिए और ट्रेन करने के लिए स्पेशल टीचिंग होती है? जी जी, पहले हमने कहा भाई आप पहले सीखिए कि बच्चे होते क्या है, क्योंकि हमारा तो बेटा है, हमें तो सब कुछ मालूम है। हम तो खुद, जैसे मेरी फैमिली से बताई, मेरी वाइफ खुद टीचर है और हमारा बच्चा भी है, तो हमने खुद भी ट्रेनिंग ली है जगह जगह तरीके लोग। तो हमने इन टीचरों को, इनको पता नहीं था कि बच्चे क्या होते हैं, तो शुरू में हमने इनको दिल्ली में अच्छे विद्वान टीचर है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट है, उनसे पहले इनको शिक्षा दिलाई कि पहले। अच्छा, तो इस वक्त कितना टीचर है इन बच्चों में? हमारे पास टोटल 7-8 स्टाफ हो, और जो इनको सिर्फ शिक्षा देती है, पढ़ाती हैं, जो अक्षर ज्ञान देती हैं, व्यायाम है, खेल कूद है, वो 4 लोग। अच्छा, 4 टीचर, बाकी अदर स्टाफ? जी, बाकी अदर स्टाफ, खाना बनाने वाली 2 लेडी हैं,
और जो बाहर का काम करते हैं छोटे मोटे जेंट्स हैं, को जेंट्स हैं। तो दिनचर्या क्या होती है, बच्चों को घर आते हैं आप स्कूल में, फिर कितना टाइम यहाँ व्यतीत होता है, क्या क्या उनके साथ क्या शिक्षा दी जाती है और कब उनको घर पे छोड़ा जाता है? जी, सबसे पहले मॉर्निंग में हमारी सुबह बस जाती है 6 बजे। जी। 6 बजे जो गाड़ी के लोग हैं हर बच्चे को घर से पिक करती है, गाड़ी में बिठाती है और 1 घंटे में लगभग बच्चों को घर से कलेक्ट कर लेती है और 7:30 बजे स्कूल में ले आते हैं जी। और जब 7:30 बजे सबसे पहले वो आते हैं तो हमारे आंगन जो आपने देखा, सबसे पहले हम इनको यहाँ पर एक्सरसाइज करवाते हैं, इनकी प्रेयर, इनके मंत्र, हम रोज मंत्र उच्चारण करवाते हैं इनसे। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र, सारे मंत्र जो भी बुद्धि के लिए अच्छे हैं। और फिर उसके बाद व्यायाम है, खेलकूद है और योगा है और जितनी भी आई कांटेक्ट वाली, मसल्स वाली और इस तरह की एक्टिविटी है वो सारी हम यहाँ कराते हैं 10 बजे तक। फिर 10 बजे हम परफेक्ट उनको 9:30 तक, तो 9:30 और 10 बजे के बीच में नाश्ता दे देते हैं। इस समय तक नाश्ता रेडी हो जाता है, जैसे दूध केले, दूध ब्रेड, कभी खिचड़ी के भी दे। और उसके बाद फिर हम इनको अपने 10-10:30 बजे क्लास में बिठा देते हैं। फिर वहां पर हम इनको थोड़ा पढ़ाते हैं, जैसे कि ABCD है, हिंदी के अल्फाबेट्स हैं और मैथ है, कि सेंटेंस बना सके, जोड़ सके, समझ सके कि कहीं पर क्या लिखा हुआ है। इतना ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। और उसी बीच जो छोटे बच्चे हैं उनकी थेरेपी की जरूरत है, जैसे किसी को तो थेरेपी करते हैं और उनका व्यायाम वगैरह, इस तरीके से उनकी दिनचर्या देखिए। और 12 बजे फिर इनके लिए खाना बनना देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, कभी पूरी सब्जी, इस तरीके से डेली का खाना है। 12:30 बजे हम खाना खिलाते हैं, फिर 1-1:30 बजे फिर हम बस में बिठाते हैं, फिर घर छोड़ के आते हैं। और लगभग मतलब पूरा एक रूटीन जो होता है वो बरकरार है और पूरा दिन, आधा दिन पर लगभग लग ही जाता है। हाँ जी, 2 बजे तक स्कूल में लग जाता है जी। और 4 बजे तक सब लोग फ्री हो पाते हैं, पूरा दिन ही समझ लीजिए। अच्छा सर, आप इन बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन देख रहे हैं? जब आपके स्कूल में बच्चा पहले दिन आया, उसके बाद आप उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 महीने जो भी वक्त हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं जी? जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक बच्ची अभी हमारे पास आई थी जब 2 साल की थी, तो बच्चा एकदम हाथ पैर बांध के मम्मी उसको करके फर्स्ट पे लेटा के रखती थी। तो जब उस बच्चे को हम शुरू में लाए थे तो बच्चा बहुत वॉमिटिंग कर रहा था, बहुत वॉमिटिंग, पोल्ट्री और पेशाब भी। तो तब हमारा स्टाफ भी नाराज हो गया था कि हम इस बच्चे को ले रही थी क्योंकि उसकी बहुत हालत खराब थी। इस तरह के 3-4 बच्चे शुरुआत में आए थे, तो जिनको हम ठीक नहीं कर सकते थे, पर हमने धीरे धीरे उनकी थेरेपी करके, उनको घुमा कराते, उनका योगा करके, एक्सरसाइज करके, अब आपने स्वयं देखा कि वो बच्चे आप बोल रहे हैं, कमांड को मान रहे हैं। आपने बोला नमस्ते करो, नमस्ते किया, अपना नाम बताओ। तो अब बच्चों के ब्रेन, दिमाग में परिवर्तन आ चुका है, बच्चे हमारी कमांड्स को ले पा रहे हैं। आपने स्वयं भी देखा जी है ना? इसमें झूठ बोलने की बात नहीं, आपने स्वयं देखा कि बच्चे बहुत डेवलप हो गए। तो मैं समझता हूँ यही हमारी प्रोग्रेस। तो कैसा लग रहा है आज इन बच्चों को इस स्थिति में, बेहतर स्थिति में देखकर? जी, आज मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि जो हमने काम किया था वो सक्सेस हो गया। अगर ये बच्चे हमारी एक कमांड को भी नहीं समझ पाते, हम समझा नहीं पाते, तब हमारा पैसा खर्च करना, इतना काम करना सब व्यर्थ था। लेकिन आज बच्चे जो बिल्कुल ही मन बुद्धि बोले, वो बच्चे आज अच्छी तरीके से डेवलप हो गए हैं, हमारी कमांड मानते। तो मुझे आज सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम कामयाब हो गए। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा ये भी रहेगा कि भारती इस नाम से आपने विद्यालय को लेकर कोई खास वजह है इस नाम को रखने की? किसी के नाम पे ये रखा हुआ है या? हाँ जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि जब मैं और मेरी वाइफ डिस्कस किया करते थे घर में शाम को कि हम बच्चों की जब ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो किस नाम से बनाएंगे। हम दोनों ये सोचते थे और देखिए साथियों, आप देख सकते हैं कि साबिर कितने इमोशनल हो चुके हैं और एक सपना जो पति पत्नी ने देखा था, पत्नी तो सफर में छोड़ के चली गई है, लेकिन सर फिर भी उनके सपने को पूरा करने में आज भी लगे हुए हैं। और आप लोगों से तो मेरी यही विनती रहेगी, रोज रहेगा हाथ जोड़कर, इस संस्था को, इस विद्यालय को आप चाहे 1 रुपए का भी डोनेट करें, प्लीज डोनेट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा सर की। जी सर। जी मैडम, तो मैंने बताया कि हम यही सोचते थे कि किस नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कोई नाम ऐसा सोचते रहते थे। तो हम डिसाइड नहीं कर पाए थे कि क्या नाम रखेंगे। कभी ये नाम सोचते थे, 2 नाम सोचते थे। तो तब ऐसा हो गया जी कि हमें, मेरी वाइफ को कोविड, हम जब चारों लोगों को कोविड हो गया और जब मेरी वाइफ की डेथ हो गई तो तब हमने सोचा कि मैं इसी नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं। तो उसी का नाम। अच्छा, ये मैडम का नाम जी। तो
सर थोड़ा सा और आगे जानेंगे कि हेल्पिंग की मैं भी बात कर रही हूँ। आज मेरा मकसद भी इस भेंटवार्ता इंटरव्यू या पॉडकास्ट कह लीजिए, इसको करने का भी मकसद यही है कि संस्था को बल मिले आर्थिक रूप से और लोग हेल्पिंग के लिए आगे आए। इसके साथ ये कि जो ये जिस फैमिली से ये बच्चे आते हैं उन फैमिली की का क्या रहता है इन बच्चों के प्रति रुझान, क्या वो भी इतने ही न्योछावर होकर अपने बच्चे के लिए कार्य कर पाते हैं जितना आप लोग कर पा रहे हैं? देखिए, फैमिली की बात करते हैं तो ज्यादातर फैमिली तो गरीब है। सबसे बड़ी समस्या की गरीबी। अब उनके पास अपने खाने पीने की अपनी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, तो शायद फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं कर पाती है। वो सक्षम ही नहीं है कि हमारे बच्चा कहीं स्कूल में जा सके, पढ़ सके, लिख सके। तो जब ये नहीं हो पा रहा था उनसे, तभी हम आगे आए कि हम करेंगे। अब शायद उनकी दिनचर्या कम, सॉरी, जो उनकी अर्निंग है वो करने के लोग चले जाते हैं, तो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनसे पिक करना, उनका खान पीन करना, उनकी सब चीजें एक्सपेक्टेशन वाला लोग नहीं कर पाते। तो फैमिली की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ये सपोर्ट नहीं मिल पाता कि चलो हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या उसने सीखा कुछ है, कुछ उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। और ऐसा सपोर्ट, ऐसा इंटरेस्ट फैमिली परिवार में नहीं है। पर हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जो इनकी दशा कुछ गरीबी है, तो हम ही उनकी पूरी केयर गिवर है। हम उनकी पूरी तरह से टेक केयर करते हैं। जी, आज मैं देखने में विद्यालय में आई हूँ तो किचन आपका है, राशन आपने भरा हुआ है, एटलीस्ट बच्चों के डायपर के इतने सारे बंडल आपने रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा ही माहौल ऐसे बच्चों के लिए आपके विद्यालय में है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस पॉडकास्ट से सभी देखने वालों को? आज का सोशल मीडिया का दौर है, एक क्लिक से आप बिल्कुल बहुत सारे हजारों लोगों, लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं। क्या अपील रहेगी, लोगों से अनुरोध रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं देखें, अगर आप यहाँ आकर देखना चाहे तो एक बार जरूर आए। हमें अच्छा लगेगा अगर आप इन बच्चों से हमसे मिलने में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अभी हमारा एक कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। एक फर्स्ट फ्लोर आपने देखा कि वो तूफान में टूट गया था। जी, अब बच्चों के लिए जगह नहीं है बैटरी की, तो हमने किराए पर खरीद रखा है। अभी देखा है ना, ये किराए पर खरीद रखा, तो उसका काम चला रही। तो जो फर्स्ट फ्लोर हमारा टूट गया था, बड़ा 25 बाई 30 का हॉल था, अब हमने इसको कल परसों से रिकंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू किया है। तो इसमें जो भी हेल्प आप लोगों से होगा, पत्थर, ईंट, मिट्टी, जो भी है ना, कि आप इसमें आपकी इच्छा हो तो आप मदद कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ मैं कि मदद के लिए हाथ आगे बढ़ेंगे सर। और चलते चलते कोई मैसेज सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आपका? जी, मेरा एक मैसेज है कि दिव्यांग बच्चे, कहीं अगर आपको लगता है कहीं पर बच्चे हैं जिसकी सुचारू रूप से देखभाल नहीं हो पा रही, उसको केयर गिवर की जरूरत है, केयर टेकिंग की जरूरत है, तो आप हमें जरूर बताएं। आप यहाँ पर भेजें उन बच्चों को, हम मुफ्त में ही उनको ये करते हैं, आप भेज सकते हैं। और आप दिव्यांग बच्चों की सेवा में जरूर आगे, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत डिफरेंट किस्म की पीड़ा है। इसमें जो भी आपके मन में हो सके उनके लिए जरूर करें। ये सच्चे ईश्वर की सेवा है, तो इससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। सच को यही है। बिल्कुल। कुछ सरकारी तंत्र से भी कहना चाहेंगे? सरकारी तंत्र से क्या कहें सरकारी तंत्र भी अगर उनको समय हो देखने आए, यहाँ मिले बच्चों से, वो क्या कर सकते हैं स्वयं देखें, है ना, तो स्वयं आए देखें कि आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं। तो सर आज के पॉडकास्ट में हमने भी देखा आपके विद्यालय में आकर, और सचमुच बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों के जब चेहरों पे एक हंसी मुस्कान हमने देखी तो हमें भी बहुत अंतर दिल से खुशी हुई है। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि समय समय पर विजिट करते रहें आपके विद्यालय में, जितनी हेल्प हो सके हम लोगों से वो हम करें। आज के पॉडकास्ट के लिए, इस इंटरव्यू भेंट वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपका जो सपना है इन बड़े विद्यालय का, उसमें हेल्पिंग आपकी होगी और बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो है। आपने मेरे पॉडकास्ट में देखा था कि हम लोग एक स्पेशल स्कूल में पहुंचे थे, और अब ऐसे स्पेशल बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, अगर उन टीचर से बात ना हो तो मुझे लगता है कि वीडियो में कुछ कमी रह गया कि कैसे वो इन बच्चों को मैनेज करते हैं, कैसे संभालते हैं।
माँ बाप जिस बच्चे को नहीं संभाल पाता, एक बच्चे को, उन 50-52 बच्चों को ये टीचर्स कैसे संभाल पा रहे हैं, आप भी जानिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से। टीचर हैं ये भारतीय एजुकेशनल जी। तो हाँ जी मैडम, आपका नाम? रूबी। हाँ जी। तो रूबी जी, आप कितने टाइम से यहाँ पढ़ा रही है? मैं रिसेंटली अभी हाँ जी जी। तो कैसा लग रहा है ऐसे बच्चों को शिक्षित करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, सिखाना, एजुकेट करना? हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, नया एक्सपीरियंस है मुझे, तो काफी कुछ अच्छा है मुझे। अच्छा, पेशेंस है इतना कि ऐसे बच्चों को आप मतलब सह पाते हैं, सिखा पाते हैं? हाँ जी, सबसे पहले जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो कैसे सीखेंगे? बिल्कुल। अब एक मैडम और है हमारे साथ, आपका नाम मैं जानना चाहूंगी। मेरा नाम दिलीना फ्रीडन है जी। रिनी। हाँ जी। जी रिनी जी, आप कितने टाइम से बच्चों को पढ़ा रही हैं? हम फर्स्ट डे से ही हैं, 5 साल हमको विद्यालय में हो गए। अरे बहुत अच्छी बात है कि सर कदम से कदम मिलाकर आप चल रहे हैं। जी। स्पेशल बच्चे, दिव्यांग बच्चे होते हैं जो, क्या इन्हें नॉर्मल एजुकेशन की, नॉर्मल जो टीचर्स होते हैं वैसे ही टीचिंग करा सकते हैं, या स्पेशल कुछ आपकी एजुकेशन है? जी नहीं, इनकी एजुकेशन अलग होती है, स्पेशल एजुकेशन इनको दी जाती है। इनमें इन बच्चों में अलग अलग डिसेबिलिटी है। जो हमारे यहाँ 50 बच्चे हैं, ये अलग अलग डिसेबिलिटी के हैं। अच्छा। कुछ बच्चे मल्टीपल डिसेबिलिटी के हैं, तो इनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और जो MR वाले बच्चे होते हैं, ID वाले, हमको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। इसमें भी 4 लेवल होते हैं, अच्छा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो इनके लेवल के हिसाब से इनको एजुकेशन देते हैं। तो आपके पास 4-5 लेवल के ही बच्चे हैं? जी, हम पे सभी लेवल के बच्चे हैं। जी जी तो आपने इसके लिए स्पेशल एजुकेशन कहाँ से ली, कैसे ली? जी, हमने इसके उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है जो इनके लिए स्पेशल BEd करवाती है। अच्छा। तो वहां से हमारी एजुकेशन हो रही। जी जी जी। तो बच्चों को किस तरह से आप हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, समझ को पाते नहीं है हमारी बात को, कमांड को। तो क्या क्या शुरुआती दौर आपने देखा है, तो शुरुआत से और आज क्या परिवर्तन देख रही हैं? अब बच्चों के बहुत डेवलपमेंट आए हैं। पहले ये बच्चे ऐसे नहीं थे, पहले ये बच्चे ऐसे नहीं थे, कमांड फॉलो नहीं करते थे। और अब बच्चों पे इन 5 सालों में बच्चों पे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बच्चे खुद से अपना खाना खाते हैं, समझे, और वॉशरूम खुद जाना सीखे हैं। तो ये चेंजेज ही है, हम लोगों की मेहनत है इन बच्चों पे, जो हमने काम किया है, इन बच्चों को उठना बैठना। अब बच्चों को पता है कि हमने आना है तो हमारी ये सीट है, हमने इसी सीट पे बैठना है। हमारा प्रेयर का टाइम पे तो हमने प्रेयर करनी हो। तो वो डिसिप्लिन बच्चों पे आया है। और हमारी संस्था का मकसद ही इन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया कि अपना सभी काम बच्चे अब कर पा रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने भी देखा बच्चे कुछ चीज हम दे रहे थे तो लेकर खा रहे थे खुद ही, और बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, एक मैडम और हमारे साथ हैं, आपका भी परिचय जानना चाहेंगे हम। मैडम, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम हेमा जत्थी है। जी हेमा जी, आप कब से कार्यरत हैं इस विद्यालय में? मैं स्टार्टिंग से हूँ। अच्छा, आप भी लगभग 5 सालों से सफर की शुरुआत हुई तो अभी तक चल ही रहे हैं। कैसा लग रहा है ये सफर? बहुत अच्छा, नया नया चीज सीखने को मिलती है, एक्सपीरियंस हो गया है, और इन बच्चों की सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सबसे मेन चीज। हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि आप भी स्पेशल है। ईश्वर ने आपको एक स्पेशल बच्चों की सेवा के लिए अलग से चुना, तो आप भी स्पेशल है और बच्चे भी स्पेशल हैं। अच्छा, घर को भी मैनेज करना, ऐसे बच्चों को मैनेज करना, अपनी फैमिली को भी मैनेज करना, किस तरह से ताकत में बिठाते हैं? फैमिली का सपोर्ट रहता है? जी बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट है तभी आप हम नहीं कर पा रहे हो, बिना सपोर्ट के कम नहीं कर पा। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि और बच्चों की सेवा आप आगे ऐसी करते रहें और डेवलप ये बच्चे हो। जी जी आप जी। और बाकी लोगों से भी मैं कहना चाहूंगी कि इन बच्चों को आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज इनका सपोर्ट कीजिए, और समाज के साथ ये साथ मिलकर चले, यही हमारा सबसे पहला लक्ष्य हो। बिल्कुल, कोई इन्हें अलग ना समझे, इन्हें एक साथ लेकर चले। तो आपका ये मैसेज मेरे इस वीडियो के माध्यम से सभी देखने वालों तक पहुंचा होगा। आप लोगों ने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, साथियों, आज हम लोग आए हैं तेलीपाड़ा से झंडी चौड़। यहाँ पे सर हैं कमलेश जी, इन्होंने स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए एक विद्यालय खोला हुआ है, और मेरे साथ मेरी मित्र मंडली भी आई हुई है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज का दिन बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया जाए। कल मेरी बिटिया का जन्मदिन था, तो उसने भी कहा था कि आप जाइएगा। और देखिए, मेरे साथ आई है मेरी साथी सावित्री जी है, ये है दीदी मानसी की मम्मी बीना दीदी है, इधर मेरी साथी सोमा है, और मेरा नाम आप जानते ही हैं, सुनीता नेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, ये बच्चे, इनमें कोई कमी नहीं है, ये बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, ईश्वर ने इन्हें स्पेशल बनाया है।
तो आप लोग भी जरूर आइएगा झंडी चौर के इस विद्यालय में, और इन बच्चों के बीच आकर निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। और धन्यवाद देती हूँ मैं तो सर कमलेश जी को जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और यहाँ के स्टाफ को जो इतने बच्चों को संभाल रहे हैं, उन्हें शिक्षा भी देते हैं, आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश करते हैं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं मित्रों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर